इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सिख मुखालिफ फसाद में मुलविस होने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को मुजरिम करार दे दिया। हाईकोर्ट ने सिख मुखालिफ फसाद में सज्जन कुमार को बरी किए जाने के फैसले को पलट दिया है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने सज्जन कुमार को बरी किया था। पैटर्न मिलती रही। आज राहुल गांधी को कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा कि किस प्रकार की पॉलिटिकल पैटर्नेज कांग्रेस पार्टी इन दोषियों को देती रही जिन्होंने दिल्ली के अंदर 3000 सिखों को मारा। आज बड़ा राहत का दिन है और आज की रात सज्जन कुमार जेल में काटेंगे। मैं ये समझता हूँ बहुत बड़ा फैसला है और हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली के लिए बहुत बड़ा फैसला है कि जो लोगों को सरकारें बचाती रही, मिनिस्टर बनाती रही, आज वो अपने कर्म की सजा जरूर पाएंगे। अब जगदीश टाइटलर भी और जो आज चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के, वो भी मेरे हिसाब से अब नेट में आएंगे। कम से कम इस केस के अंदर सज्जन कुमार को सजाए मौत होनी चाहिए थी, ये हमारी मांग थी। लेकिन सज्जन कुमार को जो उम्र कैद हुई है, हम उस कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। कम से कम उन्होंने ये जरूर समझा कि जस्टिस देना जरूरी समझा। लेकिन ये तभी तक केस तब तक चलेंगे जब तक सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को सजाए मौत नहीं होती और गांधी परिवार के लोगों को कटघरे में नहीं खड़ा करते, जेल में नहीं लेके आते, तब तक ये लड़ाई जिंदा रहेगी। कि गवाह ढूंढ के लाओ। RS चीमा जो हमारे टीम में, HS स्कूल का तरन्नम चीमा, DP सिंह, जिन्होंने हमारी मदद की, हमारे को कोर्ट में ये किया। और सबसे ज्यादा मॉरल सपोर्ट जो हमारे को मिली है, FCPC के तब प्रधान थे अवतार सिंह मक्कड़, उन्होंने, और प्रकाश सिंह बादल जो CM थे, उन्होंने हमारे को सपोर्ट की। जो हमारे को सिक्योरिटी दी, जो हमारे गवाह डर रहे थे मेरे, उनको थोड़े रिलीफ मिला, वो डरे नहीं। हमारे घर में मेरे फादर को मेरी आंखों के सामने जिंदा जलाया गया था। यही बलवान खोखर धोखे से मेरे फादर को कॉम्प्रोमाइज के बहाने में XMLA महेंद्र यादव ये लेके आए थे और जहां पर इन्होंने मेरे फादर साहब को जला दिया था। और ये सज्जन कुमार को मैंने 2 तारीख को भाषण देते हुए देखा था कि एक भी सरदार बचना नहीं चाहिए। जिन्होंने इंदिरा गांधी को मारा, इन सिखों ने इंदिरा गांधी को मारा है, ये असम के बच्चे हैं। इंदिरा गांधी अमर, इन्होंने ये मैंने स्लोगन सुने थे। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़े। सुशील, सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा, कितना बड़ा फैसला है? जी सुशील, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? नाज़रीन, सुशील तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही। आपको एक बार यहां फिर बताते चले कि सिख मुखालिफ फसादात में मुलविस होने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को मुजरिम करार दे दिया है। हाईकोर्ट ने सिख मुखालिफ फसादात में सज्जन कुमार को बरी किए जाने के फैसले को पलट दिया। कड़कड़डूमा कोर्ट ने सज्जन कुमार को बरी किया था। हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। एक बार फिर रुक करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुशील, हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा दे दी है, कितना बड़ा फैसला? जी देखिए, एक बड़ा झटका है फिलहाल सज्जन कुमार को, क्योंकि पहली बार उनको इस प्रकार की सजा मिली है। और कहीं ना कहीं 1984 सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार दंगा भड़काने और आपराधिक साजिश रचने के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी। वहीं इस पूरे मामले में जो और आरोपी थे, जो निचली अदालत ने जिन्हें दोषी करार दिया था, उन तमाम लोगों की अपीलों को फिलहाल तो हाईकोर्ट ने मानने से मना कर दिया है। जिन 2 लोगों को 3 साल की सजा निचली अदालत ने दी थी, उनकी सजा को हाईकोर्ट ने बढ़ाकर 10 साल कर दिया है। यानी कि एक बड़ा झटका फिलहाल सज्जन कुमार को। 31 दिसंबर तक हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को सरेंडर करने के लिए कहा है कि वो उन्हें निचली अदालत में सरेंडर करना पड़ेगा। अब कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ गई हैं और फिलहाल हाईकोर्ट के इस फैसले से कांग्रेस भी अब कटघरे में खड़ी हो गई है, क्योंकि कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री कमलनाथ, जिनके ऊपर 1984 सिख दंगे का आरोप है, और वो फिलहाल इस पूरे मामले को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बड़ा सवाल होगा। सज्जन कुमार की जो फिलहाल राहत थी वो अब खत्म हो गई है। यानी कि साफ तौर से अब सज्जन कुमार को फिलहाल कोर्ट के सामने सरेंडर करना होगा। 31 दिसंबर का समय है, तब तक फिलहाल कोर्ट के सामने सरेंडर करेंगे। पीड़ितों का जो बयान है वो साफ तौर से यही है कि एक बड़ी राहत, लेकिन उम्र कैद की सजा से वो फिलहाल संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि हम ऊपरी अदालत में अपील करेंगे ताकि इस पूरे मामले में सज्जन कुमार को फांसी की सजा दी जाए। सुशील, वहां पर एक चीज जानना चाहेंगे, 3 राज्यों में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, कांग्रेस के CM बन रहे हैं, ऐसे में इस तरह की खबर आना कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल है?
जी देखिए, साफ तौर से कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है सज्जन कुमार और 1984 सिख दंगा के कई ऐसे मामले हैं जो ऊपर आरोप दर्ज है। लेकिन जो कमलनाथ हैं, जो समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं, उनके ऊपर भी 1984 सिख दंगे की जांच का आंच था। और ऐसे में हाईकोर्ट का फैसला सवाल तो खड़े करता है कांग्रेस पर। सवाल यह भी है कि कांग्रेस इस फैसले में क्या कुछ रिएक्ट करती है, ये काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सज्जन कुमार इस पूरे मामले में निचली अदालत द्वारा बरी कर दिए थे। रंगनाथन मिश्रा की कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में भी साफ तौर से कहा गया कि सज्जन कुमार के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। लेकिन नानावटी कमीशन का जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में सज्जन कुमार के खिलाफ ट्रायल चलाने की बात कही गई थी। तो निश्चित रूप से मुश्किल में अब कहीं ना कहीं सज्जन कुमार और उसके साथ ही साथ कांग्रेस के लिए जवाबदेही होगा कि अब कांग्रेस इस चीजों को कैसे देखती है। जी चलिए सुशील पांडे, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है, कांग्रेस के लिए एक तरफ आज खुशी का दिन है तो दूसरी तरफ मुश्किल घड़ी भी सामने आई है।